जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ा, आरटीआई सूचना का अधिकार से जनता दरबार लगा के गरीब कमजोर आदिवासियों का समस्या का समाधान करने का काम मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाने का काम इन 5 सालों में काहे नहीं किया गया है? जवाब दें। कब्जा से दुकान कब्जा से संबंधित दुकान संबंधित कब्जा करने से संबंधित 28/11/2023 को आवेदन दिया गया था। इसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने से इसको मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई लगाया जा रहा। सवाल किया गया है, सेवा में जान सूचना पदाधिकारी सह माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड रांची पिन कोड 834008 विषय में लिखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, नंबर बाय नंबर दीजिएगा, आप जो भी सवाल कीजिएगा। 1 नंबर में, इस मुख्यमंत्री कार्यालय में दिनांक 28/11/2024 को शिकायत आवेदन देकर मुझ गरीब आदिवासी का दुकान को भाड़ेदार द्वारा कब्जा करने का शिकायत किया था, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। आवेदन देकर 11 महीना हो गया है, पर अब तक भाड़ेदार मोअमजद से मेरा दुकान कब्जा किया दुकान को खाली नहीं करवाया गया है। आवेदन देकर 11 महीना होने पर भी अब तक कार्रवाई काहे नहीं किया गया है? कारण बताया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 2 नंबर में पूछे हैं, दिनांक 12/12/2023 को इस मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा, जिसका पत्रंक 8508-469 है, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। उपायुक्त को पत्र भेजकर के भी 10 महीना हो गया है, पर उपायुक्त के तरफ से भी कार्रवाई कर के अब तक मुझ गरीब आदिवासी का दुकान को भाड़ेदार मोअमजद से कब्जा किया दुकान को खाली नहीं करवाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिर्फ उपायुक्त को पत्र भेज दिया है। उपायुक्त कार्यालय ने कार्रवाई करके दुकान खाली करवाया है कि नहीं, इसका उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से दुकान खाली करवाने का रिपोर्ट इस मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब तक लिया है कि नहीं। यदि उपायुक्त कार्यालय से मुझ गरीब आदिवासी, पेज नंबर 2, आदिवासी का दुकान से कब्जा हटवाने का रिपोर्ट लिया गया है, तो उस रिपोर्ट का फोटोकॉपी दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 3 नंबर में पूछे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय को पत्रंक 8508-469 पत्र में जब हम उपायुक्त कार्यालय में जाकर पता किया तो मुझे इस कार्यालय से उस कार्यालय में दौड़ाने पर मैंने फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय रांची में पोस्ट द्वारा दूसरा शिकायत आवेदन दिनांक 2/2/2024 को भेजा, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। दूसरा शिकायत आवेदन भेजकर भी 8 महीना हो गया है, पर इस दूसरा आवेदन में भी अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। थाना डीसी एसडीओ के यहाँ आवेदन देने पर कार्रवाई नहीं करने से इस मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन देने पर भी गरीब कमजोर आदिवासियों का शिकायत आवेदन में कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार का राज चल रहा है। इस सरकार में नीचे से ऊपर कहीं भी गरीब कमजोर आदिवासियों का कोई सुनवाई नहीं होता है। का सरकार का बदनामी बोलना जायज़ है कि नहीं? सूचना उपलब्ध कराए। 4 नंबर में पूछा, दिनांक 2/2/2024 को पोस्ट द्वारा इस मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया दूसरा आवेदन में मैंने अनुमंडल पदाधिकारी धर्मभूमि कार्यालय जमशेदपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी नाम संतोष कुमार महतो के बारे में कहा था कि जब मैंने दिनांक 1/4/2023 को उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर में दुकान से कब्जा हटवाने का आवेदन दिया था, उपायुक्त कार्यालय ने मेरे आवेदन को कार्रवाई के लिए अनुमंडल कार्यालय जमशेदपुर में भेज दिया था। तब एसडीओ कार्यालय ने 3 बार नोटिस भेजकर दुकान कब्जा करने वाला मोअमजद को एसडीओ कोर्ट के पेज नंबर 3 एसडीओ
के नालाई में हाजिर होने का आदेश दिया था, पर ये तीनों डेट में मो अमजद एसडीओ के नालाई में हाजिर नहीं होने से तब मैंने इस डीओ कार्यालय के कराईपालक संतोष कुमार महतो से कहा करवा के मो अमजद से कब्जा किया गया दुकान को खाली करवा दे। इस पर कराईपालक संतोष कुमार महतो मुझसे दुकान का कागज मांगा। मैंने कहा सर, दुकान 60-70 साल से पहले से मेरे दादा दादी माता पिता जंगल से जलावन लकड़ी लाकर बेचा करता था। उतना साल दुकान पुराना है। वहाँ के आसपास जितना भी दुकान है किसी के पास कागज नहीं है। इससे पहले भी 2 बार दुकान को कब्जा करने पर मैंने दिनांक 16/2/2005 दिनांक 15/6/2015 को एसडीओ कार्यालय में शिकायत करने पर थाना से जांच पड़ताल करवा कर मेरा दुकान से कब्जा हटवाया गया था। आप थाना से जांच पड़ताल करवा कर आस पास के पुराना दुकानदारों से पूछताछ करवा कर दुकान किस का है सच का पता करने के बाद ही मेरा दुकान से कब्जा हटवाइएगा। तब कराईपालक संतोष कुमार महतो ने मुझे कहा, थाना वाला पैसा खा लेता है। ऐसा बोलकर थाना से जांच पड़ताल करवाकर मुझ गरीब आदिवासी का दुकान को खाली करवाने का आदेश थाना को कराईपालक संतोष कुमार महतो ने नहीं दिया। जिस जगह पर दुकान लगाते हुए 60-70 साल पुराना होने के आधार पर प्रशासन को कब्जा किया का शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल करवा के दुकान कब्जा करने वाला पर कार्रवाई करके दुकान से कब्जा हटवा कर दुकान जिसका है उसे दुकान दिलवाना का पुलिस प्रशासन का जिम्मेदारी का काम है कि नहीं? यदि है तो कराईपालक संतोष कुमार महतो पर कब तक कार्रवाई किया जाएगा, समय दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराई जाए। पेज नंबर 4। 5 नंबर में पूछे हैं, इस झारखंड राज्य मुख्यमंत्री कार्यालय में आम जनताओं, गरीब कमजोर के लोगों द्वारा कितना उम्मीद से अपना समस्या का समाधान करवाने के लिए दिया गया शिकायत आवेदन पर जांच पड़ताल करवा कर आवेदक का समस्या का समाधान कर देने का जिम्मेवारी का काम किन को दिया गया है, उसका इंचार्ज कौन है, उनका नाम पता मोबाइल नंबर दिया जाए ताकि आम जनताओं, गरीब कमजोरों को पता चले कि राज्य का सबसे ऊंचा पद में बैठने वाला भी नीचे के कर्मचारी अधिकारियों को जैसा आम जनताओं, गरीब कमजोरों का शिकायत आवेदन पर कार्रवाई करके काम नहीं कर देता है, सूचना उपलब्ध कराया जाए। माने इसका मुख्यमंत्री कार्यालय का कौन केस को देखता है, उसका समाधान करता है, उसका नाम पता और मोबाइल नंबर मांगा ताकि पता चले कि ऐसे लोगों को ऐसे पद में नहीं होना चाहिए। 6वां सवाल है, इस झारखंड राज्य मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सरकार ने गरीब कमजोर जनताओं का समस्या का समाधान के लिए जब से सरकार बना है तब से आज तक जनता दरबार लगाने का काम काहे नहीं किया गया है, सूचना उपलब्ध कराया है। कोई मुख्यमंत्री कार्यालय होता है जैसे आम जनता नीचे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी से परेशान होता है तब वो मुख्यमंत्री जनता दरबार में अपना शिकायत करता है, पर जब से सरकार बना है तब से जनता दरबार लगाने का काम नहीं किया। इसी का सूचना में जवाब मांगा है। ये जवाब आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, सही किया है कि गलत किया हुआ है। 7वां सवाल है, इस मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पूर्वी सिंहभूम डीसी एसडीओ को कब तक आदेश देकर मेरा दुकान कब्जा किया गया को जांच पड़ताल करवा कर कार्रवाई कर के कब्जा हटवाने का डीसी एसडीओ से दुकान से कब्जा हटवाया गया का रिपोर्ट लिया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ दिनांक दे दीजिएगा, देखिए 4/10/2024। इधर आपका विश्वासी के नीचे साइन कर दीजिएगा, इधर नाम पता अपना लिख दीजिएगा। टाइपिंग के लिए जगह नहीं बचा तो इसको कलम से लिख दिया गया है। सभी को स्टेपलर मार लीजिएगा, 2 सेट कीजिएगा, एक सेट अपना पास रहेगा प्रूफ के तौर पर, और जो पुराना दिए हैं उसको आवेदन का साथ अटैच करना है।
पुराना आवेदन को जिस पर कार्रवाई नहीं किया उसको अटैच कर दीजिएगा आवेदन को, ये RTI आवेदन के साथ। और RTI के लिए 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है। ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है 11 रुपये में। ये जो जान सूचना पदाधिकारी लिखा हुआ है ये बीच में लिखना है, बीच में लिखना है। और इस साइड अपना नाम पता लिख देना है। और इस साइड भी ये बीच में जो लिखा हुआ जान सूचना पदाधिकारी इस साइड में लिखना है। और कौन पोस्ट से भेजना है, पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, तारीख इधर भेज दीजिएगा, तारीख इधर लिख दीजिएगा। और इसको यहाँ से फाड़ के इसको अपना पास रखिएगा, छोटा वाला का। और इसको इनका साथ अटैच कर दीजिएगा, इसको इसका साथ अटैच कर दीजिएगा। और लिफाफा में देखिए बीच में स्पीड पोस्ट लिखना है। और सेवा में भेजने वाला को मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय कांके रोड रांची पिन कोड 834008 है। ये सेवा में भेजने वाला को नाम लिखना है। और प्रेषक में अपना नाम पता देना है और मोबाइल नंबर दे देना है, पूरा पता देना, पिन कोड देना है। दोनों साइड में पिन कोड देना ज़रूरी है। उसको फोल्ड कर लीजिएगा इसको। बढ़िया से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके गोंद लगा के इसे गोंद लगा लीजिएगा। इसे मुंह बंद करके इसको बाई पोस्ट भेज देना है। लेटर को पोस्ट ऑफिस से भेजने के बाद, बाई पोस्ट भेजने के बाद पोस्ट ऑफिस से जो रसीद मिलता है टिकट, उसको इसे खाली जगह में सटा लीजिएगा। और जो पोस्टल ऑर्डर आधा जो फाड़ के रखा उसको भी सटा कर रख लीजिएगा। ये प्रूफ में काम आएगा कि फलाना दिन को फलाना तारीख को पोस्टल ऑर्डर के साथ बाय पोस्ट लेटर भेजा है। इस साइड खाली नहीं है, इसीलिए जब खाली नहीं इसीलिए पलटी में सटा देंगे आपको। अगर वो इस साइड पलटी में खाली नहीं होगा तो पीछे साइड भी सटा सकते हैं। और अब ये RTI मुख्यमंत्री में लगाया गया को 1 महीना का अंदर अगर सूचना नहीं देता है, सवाल का जवाब नहीं देता है, तो इसको प्रथम अपील लगाएंगे। प्रथम अपील भी इसी को मुख्यमंत्री को लगाया जाएगा। उसमें भी अगर नहीं दिया जाता तो सूचना, तो द्वितीय अपील लगाया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बना के डालने से RTI से संबंधित कोई विभाग में RTI लगाएगा जो लगाते हैं उसका वीडियो बना के डालने पर, आपका सब्सक्राइब करने पर आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि RTI कानून आम जनता कमज़ोरों का ताकत है। इसलिए कोई भी सरकारी कार्यालय में कोई भी आवेदन देता है, सुनवाई नहीं होता, तो उसको RTI कैसे लिखना है, कैसे लगाना है, कैसे भेजना है। RTI में जवाब नहीं देने से प्रथम अपील कैसे लिखना है, कैसे भेजना है। प्रथम अपील में सूचना नहीं देने पर द्वितीय अपील कैसे लिखना है, कैसे भेजना है, उस सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डाला जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।